फाइनली गाइस एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। एक तो फॉरेस्टर कोर्ट केस के बारे में, इसका फाइनल हियरिंग अप्रैल में किस डेट पे मुकर्रर किया गया है वो बताऊंगा। आरटीआई के बारे में बताऊंगा और इन पोस्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको डेली वेजर्स के रिगार्डिंग भी अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा गाइस, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन डेट। तो इन्होंने बताया है कि 28 अप्रैल को अब नई हियरिंग होगी। तो इसके अलावा यहाँ पर ये केस अभी पेंडिंग में चल रहा है। हालांकि हर तारीख पे तारीख ये बताते जा रहे हैं। तो एक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जम्मू वालों के लिए, लोकेशन जम्मू वालों के लिए है। तो 28 अप्रैल को यहाँ पर भी सुनवाई हो रही है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कोर्ट केस प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 28 अप्रैल। तो ये जो नई हेयरिंग है फॉरेस्टर के रिगार्डिंग में आपको ये बता रहा हूँ, फॉरेस्टर कोर्ट केस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो नई हेयरिंग है इसकी अब 28 अप्रैल है। तो पिछली हेयरिंग को अब आगे बढ़ा दिया गया है 28 अप्रैल को। अब इसकी सुनवाई होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पिटिशनर शो हो रहा होगा कि इसका कौन कौन से है, रेस्पोंडेंट कौन सा है। रेस्पोंडेंट एड्रेस भी इन्होंने मेंशन किया है। तो एडवोकेट भी इन्होंने मेंशन किया है। तो सारे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ डेट भी इन्होंने मेंशन किया है 28 अप्रैल। साथ ही साथ मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट के जो भी बच्चे हैं, जैसे कि बैचलर्स डिग्री इन साइंस इन इक्वलेंट क्वालिफिकेशन विथ लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फॉरेस्ट्री, कम से कम फॉरेस्ट्री का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि बॉटनी, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस सब्जेक्ट। तो ये कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। पासड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट इन केस टाइटल्ड मोहम्मद यूसुफ गनाई एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड CRS। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारा मेंशन किया है। तो ये कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस फॉरेस्ट के लिए होता है JNK फॉरेस्ट सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1991। तो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा है, 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट विथ द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पर हाइट, चेस्ट अगर एक्सपेंडेड है वो कितना होना चाहिए। मेल्स के लिए इन्होंने हाइट रखा है 163 और फीमेल्स के लिए 150। और इसके अलावा नॉर्मल चेस्ट मेल्स के लिए 84, फीमेल्स के लिए 79। और एक्सपेंड अगर एक्सपेंशन हो तो 5 बोथ केसेस में, फीमेल्स या मेल्स के लिए इन्होंने बताया है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट वॉक टू बी कंप्लीट इन 4 आवर्स ऑन। तो यहाँ पर ये मैंने बताया आपको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के ही ऊपर ये केस बना है। हालांकि हर एक स्टेट में यही मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 रहता है। तो यहाँ पर भी जम्मू एंड कश्मीर में भी यही होना चाहिए और होगा भी यही, क्योंकि ये होना ही चाहिए। तो इसके अलावा ये जो सुनवाई है, हियरिंग है नेक्स्ट 28 अप्रैल को। ये मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जाएगा वहाँ पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको पहले ही अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए प्रदीप सिंह वर्सेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये यहाँ पर ये केस बन रहा है इसके द्वारा। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अब डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और साथ ही साथ SPOs के रिगार्डिंग एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ये जो हमारे डेली वेजर्स है इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे SPOs भाई है, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आयाज, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं उसी हिसाब से इनकी सैलरी भी होनी चाहिए। अगर हम डेली वेजर्स की बात करेंगे, डेली वेजर्स के ही वजह से हमारे ये JNK जो है यहाँ पर इसकी ये जो JNK का मतलब ये इन्हीं की बदौलत खड़ा है, अगर हम इस तरह से बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा SPOs लगभग ये जो बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन में चल रहे हैं, क्योंकि सैलरी कम, काम ज़्यादा, वर्क ज़्यादा।
तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स में है, जैसे कि इससे पहले एक बात चल रही थी असेंबली में, हालांकि एलजी साहब ने भी उसके लिए मंजूरी दी थी कि ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। तो उसके उस पर उन्होंने मतलब एक ऑर्डर भी निकाला था, लेकिन असेंबली में फिर किसी भी के ऊपर बात नहीं हुई। तो फिर असेंबली में क्या हुआ, असेंबली में खाली लड़ाई झगड़े हुए और इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो डेली वेजर्स की सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, एसपीओ वायु की सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, साथ ही साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स में है जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यही अभी का नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।